हाय एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। कैसे हैं आप? आई होप एकदम ठीक ठाक। कोरोना केसेस में थोड़ा सा बदलाव आया है, मैंने थोड़ा रिडक्शन हुआ है, पर फिर भी यू नीड टू बी केयरफुल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और आज फिर से मैं लेके आई हूँ आपके लिए इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। पर थोड़ा चेंज है इस बार, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है, इनफैक्ट बहुत सारे मैसेजेस आप लोग के आए और उन मैसेजेस के बेस पे सबका ये कहना है कि आपका जो कुछ जो वीडियोस हैं वो बहुत छोटे हैं, यानी जैसे 5 हॉट न्यूज़ है वो बहुत छोटा हो जाता है, तो यू वुड लाइक टू सी मोर। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम 5 हॉट न्यूज़ जो हफ्ते भर की है वो हम कंबाइन करेंगे आ बिग स्टोरी के साथ, ताकि आप एक साथ सारी न्यूज़ देख सकें डिटेल में भी, और 5 हॉट न्यूज़ जो हफ्ते भर की न्यूज़ होगी। और दूसरे सेक्शन में हम हेल्थ, मोटिवेशन एंड एंटरटेनमेंट दिखाएंगे, जो कि संडे को अपलोड होगा। सो आई होप दिस वर्क्स आउट फॉर मी, बिकॉज इट्स गोइंग टू वर्क आउट फॉर मी। और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, मेरे फ्रेंड्स ने और देखने वालों ने ये रिक्वेस्ट करी है। सो ऑफ कोर्स thank you so much for suggesting it. Let's try it out. Change is a permanent constant, so let's change it and see how it works, right? So 2 दिन आएगा ये। फ्राइडे को हम लोग करेंगे 5 हॉट न्यूज़ और आप एक स्टोरी, एंड संडे को हम अपलोड करेंगे हेल्थ इज़ वेल्थ एंड मोटिवेशनल एंटरटेनमेंट। ठीक है? सो आज चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़ की तरफ। पहली हॉट न्यूज़, रिपब्लिक न्यूज़ चैनल जो है वो अपने आप को बताता था कि वो नंबर 1 चैनल है, और काफ़ी दिन से वो कह रहा है ऐसा, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन पर आरोप लगाया, उन पर चार्जशीट फाइल करी कि उन्होंने टीआरपी मैनिपुलेट करके ये जो स्टेटस है वो हासिल किया। यानी इतने दिन से वो नंबर 1 चैनल अपने आप को कह रहे थे, लेकिन उसके पीछे उन्होंने बहुत सा फ्रॉड किया, मैनिपुलेट किया टीआरपीज़ को, और इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे आज की हमारी आप एक स्टोरी टीआरपी का खेल में। तो ज़रूर देखिए वो, वॉच इट टिल द एंड। ओके, डिटेल में बताएंगे कि ये एक्चुअली है क्या और कैसे हुआ, और क्या हो सकता है, कैसे मैनिपुलेशन होता है, टीआरपी है क्या एक्चुअली। दूसरी हॉट न्यूज़, सुशांत सिंह राजपूत के केस में एम्स ने उनकी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बताया कि सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत सुसाइड से हुई थी, मर्डर से नहीं। तो ये बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और सबको कहा है। थर्ड हॉट न्यूज़, रामविलास पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसके प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ हुई 8 अक्टूबर को 2020, और वो 9 बार लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर थे। उनके बेटे चिराग पासवान ने ये ख़बर ट्वीट करके बताई, और वो ऑफ कोर्स ही हैज़ टेकन ओवर फ्रॉम हिज फादर रामविलास पासवान। और रामविलास पासवान जी कैबिनेट मिनिस्टर थे मोदी गवर्नमेंट में। इनफैक्ट ही वाज कैबिनेट मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर distribution and consumer affairs, distribution and food. So rest in peace, Ms. Paswan. Fourth hot news, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड मिसेस मेलानी ट्रंप, they are both corona positive now, quarantined. So be careful guys. बहुत सारे VIPs हमारे कंट्री में और बाहर भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, सो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी भी ख़तरा टला नहीं है, सो बी केयरफुल। फिफ्थ हॉट न्यूज़, इस इंडिया में कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 39 लाख से ऊपर हो गई है, और वर्ल्ड में पूरे 3 करोड़ 65 लाख से ऊपर हो गई है। और ऑफ कोर्स रिकवरी रेट हमारे देश में 65% के करीब है, जो कि अच्छा ही है, पहले से नीचे गिरा है पर
ठीक ठाक ही है, बट स्टिल आई थिंक यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. सो these were 5 hot news of the week. Now we'll go on to the next section, that is our big story. चलें. Hi and welcome to the next section, that is our big story. our big story में हम आज बात करेंगे TRP के खेल के बारे में. यानी व्हाट इज़ TRP, कैसे लोग मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है. कल से बहुत ज़्यादा हर चैनल पे ये दिखाया जा रहा है, पर जो आम जनता है वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है. मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बताऊं, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा थी कुछ दिन पहले तक, और मुझे मालूम है कि कैसे ये TRP वर्क करती है, बिकॉज आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ टीम विच वाज इन्वॉल्व इन लॉन्चिंग अ चैनल. तो मुझे काफ़ी कुछ पता है. सो आई ट्राई एंड टेल यू स्टेप वाइज. सो आई होप आई सक्सीड. सो पहले ये जानते हैं कि TRP है क्या. TRP इज़ एक्चुअली टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स, जो हर न्यूज़ चैनल को दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द व्यूवरशिप. और ये व्यूवरशिप डिसाइड करती है बार्क नाम की ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट रिसर्च काउंसिल. तो बार्क जो है वो पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े शहरों में 40,000 घरों में बैरोमीटर लगाती है, जो ये वहाँ के किसी मतलब रैंडमली वो लोग चूज़ करते हैं कि 40,000 घरों में वो लोग बैरोमीटर लगाएं, और वहाँ पे जो भी चैनल देखा जा रहा है वो उसको रिकॉर्ड करते हैं. और उसके बेसिस पे, इन 40,000 घरों के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कौन सा न्यूज़ चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है घरों में, विच इज़ आई थिंक वेरी वेरी इलॉजिकल. क्योंकि 130 करोड़ की जनता है हमारी, मतलब पॉपुलेशन है, मोर देन दैट, और उसमें आप सिर्फ 40,000 घरों के बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है. वेरी रिडिकुलस. बट एनीवेज ये डिसाइड किया, तो बार्क जो है वो डिसाइड करती है कि कौन से घर में जाके वो बैरोमीटर्स लगाना है, और वहाँ के लोग कैसे क्या क्या देख रहे हैं, और उस बेसिस पे वो तय करते हैं. एंड आपको पता है इट्स अ बिग थिंग, बिकॉज टेलीविज़न इंडस्ट्री में, यानी न्यूज़ चैनल में या कोई भी एंटरटेनमेंट चैनल में, वहाँ का रेवेन्यू जो है वो एडवर्टीज़मेंट से मिलता है. सो एडवर्टीज़मेंट कैसे डिसाइड होता है? रेटिंग से डिसाइड होता है कि कौन सा नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है. तो उस बेसिस से नंबर 1 को सबसे ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट्स मिलते हैं, नंबर 2 को उससे कम, नंबर 3, मतलब उनके रेट्स, एडवर्टीज़मेंट्स बेशक सेम हो, बट रेट्स जो है उनको अकॉर्डिंग टू द उससे मिलता है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. तो बाग पहले करता था, फिर बाग ने थोड़े दिन बाद ये काम जो है हंसा को दे दिया, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी उसको दे दिया. ना ये सब चीज़ें क्यों लाइमलाइट में आई? क्योंकि रिपब्लिक टीवी जो रिपब्लिक न्यूज़ चैनल जो है, उसके साथ 2 और चैनल्स हैं, लोकल चैनल्स, जिनका नाम है बॉक्स सिनेमा और पक मराठी. इन दोनों के ओनर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया है. एंड आई थिंक इनके रिपब्लिक न्यूज़ चैनल के जो ओनर हैं अर्नब गोस्वामी, जो इतने सालों से मतलब अब नंबर वन वहाँ खड़े होके चिल्ला के फेक न्यूज़ बोलते थे, झूठ बोलते थे. मतलब हम लोग इतने परेशान हो जाते थे. बीइंग अ जर्नलिस्ट आई टू फील सो बैड कि ही वाज सच अ सीनियर जर्नलिस्ट, एंड वो खड़े होके चिल्ला के झूठ को सच बनाने की कोशिश करते थे. उन्होंने खुद कल कहा कि 109 बार उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का एजेंडा चलाया. आप सोचिए ज़रा, इतने दिन तक एजेंडा चलाया, उसके बाद निकला क्या कि वो उन्होंने सुसाइड किया था. भाई पहले ही पता था वो तो. और उसके बाद उनकी जो बदनामी हुई कि वो ड्रग्स में थे, ये थे, वो थे, उसको कौन कॉम्पनसेट करेगा? ये समझ टेल मी, रियली बैड. सो मैं आपको बता रही थी कि ये हंसा जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है. अब इनके ऊपर आरोप ये है, इन चैनल्स के ऊपर इन्होंने क्या किया, TRP मैनिपुलेट किया. यानी कि क्या किया कि अब उन
जो घरों में बैरोमीटर्स लगाए गए थे उनको पहले पता किया, फिर वहाँ के जो वहाँ रहता है उनको कांटेक्ट किया, और उसके बाद उनको अपना टेलीविज़न ले जाके दिया कि आप ये टेलीविज़न अपने घर में लगाइए, चाहे वो पढ़े लिखे थे नहीं थे, आप यही चैनल, अंग्रेज़ी चैनल लगाइए, आप ये पूरे दिन लगा के रखिए ताकि बैरोमीटर में व्यूवरशिप आए, और आप अपना जो देखना है वो आपने अपने टीवी में देख लीजिए, और उनको पैसे भी दिए इसलिए। सो दिस आर ह्यूज क्राइम एंड very very wrong on part of these channels because they've actually cheated India। खड़े होके कहते थे भारत पूछता है, अब हम पूछते हैं कि आपने क्या किया ये, and very serious crime। I think Mumbai police is very serious about it। ये फ्रेम चार्जेस, ये कोर्ट में जाने वाला है, और पता नहीं कितना उनके पास सबूत है इस बात का, पुख्ता सबूत होगा तभी उन्होंने हाथ डाला, बिकॉज एवरीबडी नोज़ कि इनके ऊपर सत्ता का हाथ है, और ऐसे तो कोई हाथ डालेगा नहीं। सो दे हैव काइंड ऑफ इसीलिए वो इतने खड़े होके इतने उनका पक्ष लेते थे। मैं तो उनको पत्रकार कहूँगी नहीं, पक्षकार है वो, एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह से बात करते थे, किसी की इज्जत नहीं करना, कोई भी हो। आई मीन whether you are a journalist, you are a president, or you are anybody, I think you should respect people as a human being। You should respect another human being। और उनके मैं तो देखती नहीं थी बहुत चैनल, बट मुझे क्लिप्स वगैरह दिख जाती थी कभी, the way used to kind of talk about VIPs and talk about people, तू करके बात करना, लेडीज़ की इज्जत नहीं करना, तू कहाँ है, तू बाहर, दिल से बाहर निकल। आई मीन दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज इज़ टू यूज़। एंड उन्होंने जर्नलिज्म का जो स्तर है वो इतना गिरा दिया कि हमें शर्म आती थी बोलने में कि हम जर्नलिस्ट हैं। सो दैट वाज रियली बैड, एंड आई होप ये जो केस चार्जशीट फाइल हुई है उसके बेसिस पे उनको, ही शुड रियलाइज इट कि व्हाट ही इज़ डन, व्हाट ही वाज डूइंग वाज रॉन्ग। आप जो एज अ जर्नलिस्ट न्यूट्रल रहिए, किसी की तरफदारी करना, किसी की, और इतना बड़ा, इतने झूठ बोलना, पूरी दुनिया को झूठ बोला। अब ये भी वो भी निकला कि मैनिपुलेट कर रहा है। एज इट इज़ 40,000 घर थे, उसमें 20,000 घर तो बॉम्बे में ही है, मुंबई में ही है। तो आप सोचिए कि 20,000 को उन्होंने कैसे मैनिपुलेट करके नंबर 1 इतने दिन तक रहे, और इतना ज़्यादा उन्होंने पैसा, बिकॉज दिस इज़ ऑल मनी गेम, सब पैसा खाया, पैसा इतना, और खड़े होके जस्ट बिकॉज ही हैड द रूलिंग पार्टी फेवरिंग हिम, उनके स्पोक्स पर्सन जैसे बात करते हैं, तो बिना डर के गालियाँ देना, लोगों को ऐसे इस तरह से बोलना, लूज़र बोलना, लेडीज़ को इस तरह से उल्टा सीधा बोलना। I mean, this is not journalism. This is banana journalism. That they say banana republic, but I would say banana journalism. So ये था एक्चुअली मैनिपुलेट किया। फिर मैं आपको बता रही थी कि वो बैरोमीटर्स होते हैं जिसमें आप वो करते हैं। इन लोग ने क्या किया, अपने टेलीविज़न उन घरों में जाके डाला, उन घर वालों को पैसे दिए और कहा कि आप ये चैनल जो है इस वाले टेलीविज़न में पूरे दिन लगा के रखिए, और जो आपको देखना है वो आप अपने टीवी में देखो। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क। एंड मतलब नंबर 1 वो इतने दिन तक रहे। आप सोचिए, इट्स सो अनफेयर टू पीपल। आप लोगों को क्या परोस रहे हो, लोगों को रोज़ झूठ बोल के, चिल्ला के बोलना, किसी को बोलने नहीं देना। आई मीन दिस काइंड ऑफ जर्नलिज्म, people started hating this kind of journalism and they started blaming everyone कि सारे जर्नलिस्ट ऐसे ही होते हैं। So in the coming days we'll of course update you कि क्या हुआ। कोर्ट में जाएगा मामला। obviously he has lot of money, he has earned money through all this wrong means, तो naturally वो अपने he will obviously challenge this, but I hope truth prevails and truth comes out and he will get to know कि आप कितने भी पैसे वाले हो जाएं, कितना भी मैनिपुलेट कर लें, कितना भी गलत काम कर लें, बट वन डे द ट्रूथ कम्स आउट, तब आपकी क्या इज्जत रह जाती है बताइए। And he was laughing me, and on top of it, on his channel, you know what he's saying? He's saying that मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है
और सनातन धर्म खतरे में, मैं सनातन धर्म का हूँ तो इसलिए मेरे ख़िलाफ़ ये सब के, व्हाट नॉनसेंस यू टॉकिंग। आई मीन लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं, थोड़े बहुत बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो आपकी बातों में आ भी जाएं, लेकिन जनता सब जानती है, दे आर एजुकेटेड एंड इतने साल से देख रही है तो उनको पता नहीं चलेगा। तो ये है टीआरपी का खेल बिहाइंड द सीन्स। ऐसे बहुत सालों से चल रहा है, थोड़ा बहुत पहले भी चलता था, लेकिन अब तो इतना ज़्यादा हो गया है कि इट्स वेरी वेरी pathetic and sad that this has become the level of journalism. When we started with journalism, it was like we'll fight the truth, we'll get the truth out and सच को दिखाएंगे। वो सब तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। यहाँ तो एजेंडा सेट होता है, उसके बाद झूठ पे झूठ खड़े होके चिल्ला के बोलते हैं बेशर्मों की तरफ। आई डोंट नो हाउ दे गेट दैट स्लीप ऑल्सो। कुछ आत्मा इनका है ही नहीं, मर चुकी है। एंड ऑफ द डे आप सोते कैसे हो इतना झूठ बोल के? आप सुशांत सिंह राजपूत जी का केस देख लीजिए, 4 महीने से चल रहा है ये केस। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह और ट्रुथ विल कम आउट, रिया ये है रुआ, उनको बेल मिल गई, अभी कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया। हाई कोर्ट सेड देयर इज नथिंग अगेंस्ट हर। सो अभी क्या है? व्हाट फेस यू हैव, टेल मी। लोग बोलेंगे क्या हुआ? पहले ही वो सब कह रहे थे जब सुसाइड है, तब तो आपने माना नहीं। उसके बाद फिर आप ये नहीं, वो मर्डर है, उसने एक्सप्लॉइट किया, उसने ये किया, उसने वो किया। 4 महीने से बाकी सब मुद्दे किनारे करके यही चल रहा था। एंड ही हिमसेल्फ एडमिटेड कि आई काइंड ऑफ प्लेड 109 टाइम्स फॉर जस्टिस ऑफ सुशांत सिंह। जस्टिस क्या हुआ? उल्टा उनके ऊपर और उनकी इमेज और ख़राब कर दिया आपने कि वो ड्रग्स में थे, वो मेंटली ही वॉज नॉट स्टेबल, ये सब चीज़ें इल्ज़ाम लग गए उन पर। सो रियली नॉट फेयर। आई थिंक पीपल शुड नाउ वेक अप एंड ऑफ कोर्स इतना भी ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना चाहिए कि भाई जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, मक्खी दिख रही है वो भी निकले जा रहे हैं। आपको पता है ये गलत है, आपको पता है वो झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कि वो 100 बार आप झूठ बोलोगे तो वो क्या सच लगने लग जाएगा? सच लगेगा क्या? कुछ लोगों को लग सकता है, और अभी तक तो यही हो रहा है कि लोग उसको ही सच मान रहे थे, लेकिन एक्चुअली ये सच नहीं है, सच कुछ और ही है। सो I don't know, I would request our fellow journalists to at least now wake up and tell people the truth. सच बताएं लोगों को, भड़काएं ना। आप किसी भी पार्टी में हो, किसी को भी सपोर्ट करते हो, बट आपकी मॉरल ड्यूटी ये है कि आप सच का साथ दें। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। एंड आई सेड अभी थोड़ा चेंज हो गया है। फ्राइडे को विल बी अपलोडिंग 5 हॉट न्यूज़ ऑफ द वीक एंड आ बिग स्टोरी एक साथ करेंगे क्योंकि न्यूज़ से रिलेटेड है। एंड दूसरे सेक्शन में जो कि संडे को अपलोड होगा, उसमें हम हेल्थ इज़ वेल्थ, मोटिवेशन एंड एंटरटेनमेंट लेंगे। सो दैट विल बी ईजियर फॉर यू टू वॉच, बिकॉज आपका कहना है कि आप बहुत छोटे वीडियोज़ आते हैं, हम वी वांट टू सी मोर। तो ठीक है, इट्स ओके। सो thank you so much and take care of yourself. Stay home, stay safe and stay fit. Bye bye.